विभाग के डिकॉय ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। कृषि विभाग के ऑपरेशन को वेरीफाई कर रही भारत सरकार की टीम। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने भी जांच रिपोर्ट मांगी थी। कृषि मंत्री ने छापेमारी के दौरान कहा था कि फैक्ट्री में घटिया बीज और घटिया खाद बन रहा है। कृषि मंत्री ने कहा था कि प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राजस्थान की कार्रवाई को कृषि अधिकारियों ने बताया था देश की सबसे बड़ी कार्रवाई। उसी के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की टीम राजस्थान पहुंची। राजस्थान को यूरिया, डीएपी, एसएसपी और एनपीके में सब्सिडी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे से जुड़ गए हैं। विनोद जी, डिकॉय ऑपरेशन जिस तरह से चर्चाओं में और किसानों ने कहा शुक्रिया किरोड़ीलाल मीणा, अब जानकारी इसी को लेकर के कि भारत सरकार की टीम वेरीफाई कर रही है इस ऑपरेशन के दौरान, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसे देश की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया गया। और खरीफ की बुवाई से पहले लाखों किसान जो लुटने से बच गए, उन्होंने इस बात के लिए किरोड़ीलाल मीणा को धन्यवाद दिया कि प्रदेश में बरसों से घटिया बीज और घटिया खाद बनाया जा रहा था और देश भर में बिक्री भी की जा रही थी। लेकिन 30 से अधिक छापेमारी के बाद 20 कंपनियों को सीज किया गया और 16 की एफआईआर दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और किरोड़ीलाल मीणा अभी भी में नहीं है। कल ही उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है जयपुर में, और आज भी इनपुट मिल रहा है कि देर रात तक कई जगह कार्रवाई हो सकती है। और इसी बीच जो है केंद्र की टीम यहाँ पहुंची है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने उस दिन बोल दिया था कि केंद्र तक मामला जाएगा, और केंद्र ने रिपोर्ट भी मांगी थी। रिपोर्ट के बाद यहाँ पहुंची है केंद्र की टीम। 3 आला अधिकारी पहुंचे हैं जो जगह जगह तफ्तीश कर रहे हैं, और 12 फैक्ट्रियों उन्होंने बताया जा रहा है कि 12 फैक्ट्रियों में छानबीन करके, लेकिन सैंपल इसलिए नहीं लिए हैं कि सैंपल जो 70 सैंपल राजस्थान ने लिए हैं उन सैंपलों की रिपोर्ट ही भेजी जाएगी। बाकी तमाम टीमों से बात की गई है। जो अब कार्रवाई में टीमें गई थी उससे बात करती है, फैक्ट्री मालिकों से बात करती है। फैक्ट्री मालिकों का अलग तरीके से कहना था। तमाम चीजों की नोटिंग की गई है, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार, और यहाँ फर्जी फर्टिलाइजर बना करके उसे महंगे दामों पर भेजा जा रहा है। किस तरीके से खपाया जा रहा था, कितने किसानों को अब तक किया जा चुका है, कितने सालों से खेल चल रहा था, और राजस्थान में पहले इसकी रिपोर्ट क्या दी गई थी और अब मौके पर गड़बड़ी मिल रही है। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए जांच रिपोर्ट तैयार करके टीम 2 दिन तक किशनगढ़ और अजमेर में कार्रवाई देखने के बाद, अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, अब आज जयपुर में टीम पहुंची है, और संभवतः जयपुर में भी 3 से 4 जगह गई होगी। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जैसे ही खुलासा होगा हम दर्शकों को भी बताएंगे कि जयपुर में कहाँ टीमों ने जानकारी जुटाई है। एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को देंगे और वहां से ही कार्रवाई होगी। किरोड़ीलाल मीणा के हाथ में पिछले दिनों जो फाइल लगी है 2 दिन पहले, जिसमें 9 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं कि वो 4-5 महीने पहले जब अजमेर और जयपुर में जांच करके लौटे थे, उन्होंने तमाम चीजों को कैसे नकार दिया, उस समय कैसे सारी फाइलें सही पाई गई थी। और तो सभी चीजों का समावेश करते हुए यह टीम अपनी एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो देखिए, लंबे समय बाद केंद्र की कोई टीम यहाँ पहुंची है, और इस बात के लिए पहुंची है कि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से नकली खाद की बरामद हुए 20 फैक्ट्री अब तक सीज हैं, 15 से 16 एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़े मामले को देखते हुए केंद्र सरकार की टीम यहाँ पहुंची है, और जो फर्टिलाइजर छपाए जा रहे थे वो किस तरह के घटिया थे, कितना मतलब जो असर है वो बंजर, जो देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा था कि लाखों किसान आर्थिक बोझ से दबने से बच गए हैं, और इस बात से बच गए हैं कि घटिया फर्टिलाइजर है के खेत में डाला जा रहा था। खेत बंजर हो रहे थे, किसान ये सोच रहा था कि बारिश पानी के चलते मेरा खेत बंजर हो रहा है, उसे पता ही नहीं था कि वो खाद बीज जो डाल रहा है वही खेत को बंजर कर रहा है। तो किरोड़ीलाल मीणा का डिकॉय ऑपरेशन निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई था, एक बड़ी सफलता भी उनके हाथ लगी। लेकिन केंद्र की टीम आकर के अब ये तफ्तीश कर रही है कि कितना घटिया था, कब से खपाया जा रहा था, किस तरह की स्थिति थी, और जो यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है के बावजूद कहाँ ये फैक्ट्रियां अपना माल खपा रही हैं, और यहाँ से देश के किन किन क्षेत्रों में भेजा जा रहा था। ये तो राजस्थान की बात नहीं, तो पूरे देश की बात हो गई। तो वो ये भी सब कर रही है कि यहाँ से किस किन राज्यों में भेजा जा रहा था। संभवतः वहां भी देखा जा सकता है कि वहाँ इस घटिया खाद बीज का कितना इस्तेमाल हो रहा था। तो एक विस्तृत रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये 3 आला अधिकारी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यानी कि विनोद जी, नकली खाद और बीज पर ये दोहरा प्रहार होते हुए बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।